राजनीति प्रतिशोध से हुआ है ये, और वो बिल्कुल इसमें पाक साबित होंगे। मैं तो खुद भुगत रहा हूँ। ठीक बात कह रहे हैं वो गांव की तरफ से पुलिस के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो। छुट्टी वाले दिन नहीं करना चाहिए। और आज सबसे ज्यादा असुरक्षित है पूरे देश में, सबसे ज्यादा असुरक्षित जो है जो हरियाणा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो है प्रधानमंत्री का, उन्होंने कहा है कि हरियाणा प्रदेश आज सबसे ज्यादा असुरक्षित है। क्योंकि फिरौतियां रोज, मेरे पास कितनी कटिंग पड़ी है आपको। मेरे यहाँ भी हुई थी पहले छापेमारी, जो चार्जशीट नहीं हुई, प्री समनिंग नोटिस गया है, प्री समनिंग नोटिस गया है, जो मैंने अखबार में पढ़ा। और वो मसला बहुत दिनों से पड़ा है। जब तक ECIR की रिपोर्ट नहीं आएगी तो मैं इस बारे में पूरी कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन ऑन द फेस ऑफ केस मैं समझता हूँ कि कोई अनियमितता नहीं हुई है उसमें। और बिल्कुल जो है, जैसा रॉबर्ट वाड्रा जी ने कहा है, राजनीति प्रतिशोध से हुआ है ये, और वो बिल्कुल इसमें पाक साबित होंगे। सर, हिसार का भी अगर आपने अपराध का जिक्र करा, हिसार में भी एक युवक गणेश जो है उसकी मौत हो गई थी 9-10 दिन पहले। हत्या की बात की जा रही है, पुलिस वालों पर आरोप लगा है लगातार। वहां का भी मुद्दा, आप उससे किस तरीके से देखते हैं जो हिसार का ये पूरा मामला रहा? वो तो इनका कल शायद राजीनामा भी हो गया, क्योंकि मांग थी शुरू से। हमारे जो वहाँ सांसद थे जयप्रकाश जी, वो भी वहाँ गए थे और वहाँ यही मांग रखी थी कि तरफ से पुलिस के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो, जैसे हमारे समय में हुई थी, और जो भी है उसकी जांच जो है कराई जाए। और वो शायद मान गए, वो एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। सर, CET का एग्जाम की तारीखें आई हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उस दिन तीज है, इस तरह के मुद्दे आ रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? CET के एग्जाम की तारीख आई है CET के लिए परीक्षा की, लेकिन कहा जा रहा है कि उस दिन तीज है, तीज का त्योहार है। इस तरह की कुछ जगहों पे बच्चों के द्वारा छुट्टी वाले दिन नहीं करना चाहिए और मौका बदलना चाहिए उनको। राहुल गांधी जी की भी तरफ से कहा गया है कि ED विच हंट कर रही है रॉबर्ट वाड्रा के अगेंस्ट, और अब हम ये भी देख रहे हैं कि भूपेश बघेल जी के सन को भी ED ने अरेस्ट कर लिया। तो आप ये डेवलपमेंट कैसे? किसको? उनके बघेल को भी अरेस्ट किया गया है ED के द्वारा। तो आप ये डेवलपमेंट कैसे देखते हैं? मैं तो खुद भुगत रहा हूँ ED के कई मुकदमे, जिन निराधार जो कह चुके हैं, रॉबर्ट जी भी कह चुके हैं, राहुल जी भी कह चुके हैं, ये राजनीति प्रतिशोध से। सर, एक फरीदाबाद का आनंदपुर गांव का मामला भी है, वहां पर भी जो तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। वहां के लोग कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से सही कदम सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा गया, इसलिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है। ठीक बात कह रहे हैं वो गांव सैकड़ों साल पुराना है, समझे ना? कहाँ जाएंगे गाँव वाले? सरकार अगर सही तथ्य रखती तो शायद ये नहीं होती। अभी मुख्यमंत्री ने कहा है कमेटी बनाएंगे, फिर से सरकार तथ्य रखने के प्रयास करेगी, उसी पहले ही रखना चाहिए था।